तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में 80 क्वेश्चन तक देखा था, ठीक है। अभी हम 80 के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि आपका 144 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन होगा, ठीक। तो मैं रैपिडली पढ़ाऊँगा, ठीक है। जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊँगा, तो आप खुद को चेक करोगे कि आप कितना पानी में हो, ठीक है। आप कितने जानते हो, आप खुद को एक बार चेक करोगे वीडियो को पॉज करके, ठीक। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। करेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ पोलन है ना, टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। लो भाई साहब, सेम प्लांट है और फ्लावर हमारा डिफरेंट है, ठीक है। तो किस में आता है ये हमारा, गाइटोनोगेमी में आता है, ठीक है। तो 81 का क्या हो गया आंसर, डी नंबर हो गया दोस्त, ठीक। अगला है कि फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व करता कैरिड आउट ऑफ मेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब, क्या उसको बोलते हैं। कह रहा कि फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व कैरिंग ऑफ मेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, तो 82 में आपका होगा सिफोनोगेमी, ठीक है। क्या होगा 82 का, बी नंबर आंसर होगा, सिफोनोगेमी होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस बायोलॉजिकल मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन आपका हो जाने वाला है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 में। 84 क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ओव्यूल इज स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट विथ फ्यूनिकल्स एम्ब्रियो सेक चलाजल एंड माइक्रोपाइल लाइंग ऑन द वन स्ट्रेट लाइन। तो उसको कौन सा ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं सर। एक होता है ऑर्थोट्रोपस, दूसरा होता है एनाट्रोपस, तीसरा होता है एम्फीरोट्रोपस, है ना। फिर चौथा होता है कैम्पायरोट्रोपस। तो इनमें से कौन सा होगा हमारा, कौन सा होगा, तो 84 का आंसर हो जाने वाला आपके पास ए नंबर, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। 84 का ये होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, करें नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, है ना, 200 और 400 सीड पूछा इन्होंने, सीड पूछा है, ठीक है। सीड पूछा इन्होंने, ठीक है। सीड जब पूछेगा भाई तो क्या करना, हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मियोसिस करवा करके इसमें ऐड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मियोसिस करवाते हैं, एक मियोसिस में कितना बनता है, 4 बनता है, 4 बनता है कि नहीं, 4 बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास 200 है, कितना है भाई, 200 है, ठीक है। कितना हमारे पास 200 है, 200 है और 400 है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक मियोसिस में हमारे पास कितना बनता है, 4 बनता है। तो एक यहाँ पर लिख दिए हम, यहाँ सिंपली लिख दिए हम क्या, कि भाई 200 मियोसिस हमारे पास है ऑलरेडी। तो हमको इसको मियोसिस करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे कि नहीं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, 50 आएगा मेरे पास। और चूंकि यहाँ पे सीड पूछा गया है तो 200 में 50 को ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 250 आएगा, 250 आएगा, ठीक है, 250 आएगा। इसी प्रकार से 400 को हम जब 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ, 4 नहीं आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा भाई, 4 आएगा, ठीक है। नहीं, 100 नहीं आएगा, मतलब 100 आएगा, कितना आएगा, 100 आएगा। और मेरे पास यहाँ पे कितना है, 400 सीड है। तो 400 में हम क्या करेंगे, 100 को ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, तो 500 आएगा, कितना आएगा, 500 आएगा। तो 250 ऊपर में आया था और नीचे आपका 500 आएगा, ठीक है, नीचे आपका 500 आएगा। दैट मीन्स आंसर आपका डी नंबर सही हो जाने वाला है, ठीक है। अगला कि मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व इन डिवाइडिंग, कि मियोसिस को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं किसके डिवाइडिंग में, किसके विभाजन में। तो भाई मियोसिस माइक्रोस्पोर एंड एंथर सेल वॉल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, सेल ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, कि माइक्रोस्पोरोसाइट किसके डिवीजन से पता कर सकते हैं, तो हम डिवीजन पता कर सकते हैं माइक्रोस्पोरोफाइट, है ना, माइक्रोस्पोरोसाइट में, ठीक है, माइक्रोस्पोरोसाइट के डिवीजन में पता कर सकते हैं कि मियोसिस बेस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं मियोसिस को, ठीक है। अगला है कि पोलिनेशन होता है कहाँ पर, तो पोलिनेशन हमारा कहाँ पे, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों में होता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों में होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। अगला है कि एम्ब्रियो सैक अकर्स, कहाँ पर आता है हमारा एम्ब्रियो सैक जो है भाई
हमारा कहाँ होता है? तो एम्ब्रियो सेक जो होता है हमारा कहाँ पे होता है? ओव्यूल में नहीं होता है। ओव्यूल में होता कि नहीं होता है? यस होता है ओव्यूल में। फिर कह रहा अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर है जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो भाई न्यूसेलस जो हमारा डिप्लॉइड है तो ये हमारा होगा नहीं। एंटीपोडल सेल एंड एग सेल जो है हमारा हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये मेगास्पोर मतलब से हमारा डिप्लॉइड है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर न्यूसेलस यहाँ पर डिप्लॉइड ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन हमारा बी सही हो जाने वाला है। 90 क्वेश्चन है, कर पॉइंट आउट द वन वर्ड। ठीक है, मतलब विषम को आपको चुनना है, विषम इनमें से कौन सा वर्ड है? ठीक है, वर्ड है। तो भाई देखो यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन है, ठीक है, माइक्रोपाइल यहाँ पे, अच्छा एम्ब्रियोसेक है, ठीक है, ठीक है, एम्ब्रियोसेक है। अच्छा यहाँ पे और पूछा ना, विषम पूछा ना, विषम। तो हमारा न्यूसेलस जो है एम्ब्रियोसेक है और माइक्रोपाइल जो एक ग्रुप में आता है। ठीक है, एक ग्रुप में हमारा आता है, जबकि पोलन ग्रेन जो डिफरेंट कास्ट का हो जाता है। तो मतलब आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे आंसर सही हो जाने वाला। ठीक है, हाँ तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 में क्या बोल रहा है? 91 में बोल रहा है आपसे कि विच वन प्रोड्यूस, ठीक है, कि विच वन प्रोड्यूस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड इन एंथर कल्चर, इन एंथर कल्चर। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 1990 का पूछा हुआ है, ठीक है, 1990 का पूछा हुआ है, तो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको टेंशन लेना नहीं है, एनसीईआरटी में आपका नहीं है ये। ठीक है, तो सिंपली मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 91 का आंसर कितना होगा आपके पास? क्या होगा आपके पास 91 का आंसर? तो 91 का आंसर हो जाएगा आपके पास डी नंबर, यंग पोलन ग्रेन, यंग पोलन ग्रेन। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, कोई दिक्कत। अगला देखते हैं 92 का। 92 नंबर देखते हैं। कर मेल गेमेटोफाइट जो है भाई, मेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म या फिर मोनोकोट का, जो कि क्या है? क्या है मेल गेमेटोफाइट? तो मेल गेमेटोफाइट हमारा क्या है? माइक्रोस्पोर है, स्टेमन है, न्यूसेलस है कि माइक्रोस्पोरेंजिया है? तो 92 का आंसर होगा आपके पास माइक्रोस्पोर, MMC। ठीक है, माइक्रोस्पोर है, जो कि बनता कहाँ से? MMC से, कोई दिक्कत। अगला कि फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट क्या करता है भाई? तो फीमेल गेमेटोफाइट हमें रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियोसेक को, ओव्यूल को, मेगास्पोर मदर सेल को कि न्यूसेलस को? तो 93 का हमारे पास होगा एम्ब्रियोसेक को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आपको फीमेल पूछेगा तो एम्ब्रियोसेक में मारना है, मेल पूछेगा, यहाँ पे मेल पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेल पूछ रहा है तो कहाँ पे मारना है आपको? माइक्रोस्पोर में मारना है। ठीक है, 92 का सी नंबर आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, 92। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा रैपिडली चलना पड़ेगा हमको क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है। 92 अच्छा 94 आ गया ना, 92 कहाँ पे है? यहाँ 92 है, ठीक, 93 है, ये तो हो गया ना। 94 पे आते हैं। हाँ 94 में क्या कह रहा है? ये भी आपके सिलेबस में नहीं, क्योंकि देख सकते हो डेट यहाँ कब का है। कह रहा है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं कि माइक्रोपाइल के द्वारा जब हमारा एंट्री होता है पोलन ट्यूब तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं अपन पोरोगैमी, पोरोगैमी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? पोरोगैमी बोलते हैं। ठीक है, अगला है कि जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर। ठीक है, ध्यान से सुनना कि आपका जनरेटिव सेल है जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेजर के द्वारा, लेकिन एक नॉर्मल पोलन ट्यूब जो है स्टिल मतलब फिर भी बनता है। ठीक है, कह रहा है कि सिंपली कह रहा है कि जनरेटिव सेल को हम जब लेजर से डिस्ट्रॉय करते हैं फिर भी पोलन ट्यूब बनता है। यहाँ पे क्यों बनता है, कैसे बनता है? क्योंकि कह रहा है क्योंकि वेजिटेटिव सेल इज नॉट डैमेज, कंटेंट ऑफ किल जनरेटिव सेल स्टिमुलेंट, है ना, पोलन ग्रोथ। फिर कर लेजर बीम स्टिमुलेंट ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। फिर कर द रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ पोलन ट्यूब इज नॉट हार्म। तो क्या रीजन होने वाला भाई? तो रीजन आपका होने वाला है कि वेजिटेटिव सेल जो है नहीं डैमेज होता है, जनरेटिव सेल ही डैमेज होता है, वेजिटेटिव सेल डैमेज नहीं होता है। 95 का आंसर ये हो जाने वाला है। फिर कर निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है? आपको करेक्ट टू छांटना है। तो अगर गैमेट जो होता है आर इनवेरिएबली, है ना, हैप्लॉइड होता है,
नेक्स्ट देखते हैं स्पोर आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, कर गैमेट आर जनरली हैप्लॉइड, कर दोनों स्पोर और गैमेट आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हो कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, है ना। तो 96 से कौन सा होगा, गैमेट हमारा जो होता हमेशा हैप्लॉइड होता। याद रखना आपको याद रखना है कि गैमेट हमेशा आपको क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होगा, कभी कभी स्पोर आपका डिप्लॉइड हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म सेड 8, कि ठीक है कि मेल गैमेटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म का झड़ता है, किस में झड़ता है, तो जनरली ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में झड़ता है या फिर 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में झड़ता है, ठीक है। तो 97 का कौन सा होगा, बी नंबर, 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में 2 से 3 सेल हो सकते हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में 3 सेल है, तो 3 सेल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 ऑफ जायगोट्स तो फिर 100 ऑफ ग्रेन ऑफ व्हीट, ठीक है। वही क्वेश्चन सेम है भाई, सेम है। सिंपली आपको म्यूसिस करवा के क्या करना, ऐड कर देना है टोटल में, क्योंकि क्योंकि जैगोट पूछा है यहाँ पे, तो जैगोट में क्या होता है, जैगोट में फीमेल और मेल दोनों ऐड होता है ना भाई। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको दोनों को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा मेरे पास, 25 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है सर आएगा। और मेरे पास ऑलरेडी कितने हैं, तो 100 है, 100 प्लस 25 करेंगे कितना आएगा, तो 125 नहीं आएगा, 125 नहीं आएगा, यह आएगा बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो 125 आपका आंसर हो जाने वाला सही। नेक्स्ट है कि इन एंजियोस्पर्म, है ना, द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा यहाँ पर देखने को मिलेगा सिक्वेंशियली में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्रमशः में, ठीक है। तो हैप्लॉइड सर, हैप्लॉइड हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एंटीपोडल हो जाएगा, सही बात है। सिनर्जिड भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी सिनर्जिड है, यहाँ भी सिनर्जिड है। देखते हैं अगला, डिप्लॉइड जो होगा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म होगा, ठीक है, होगा क्या डिप्लॉइड, यस, नहीं हमारा जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता ना, तो डिप्लॉइड में हमारा क्या आएगा, जायगोट आएगा, ठीक है, जायगोट हमारा डिप्लॉइड में आएगा, ठीक है। और ट्रिप्लॉइड में हमारा आएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म, मतलब 3 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला है कि व्हाट इज फेट ऑफ मेल गैमेट, है ना, डिस्चार्ज इन सिनर्जिड, कि क्या है, क्या ऐसा चीज़ है जो मेल गैमेट डिस्चार्ज करता है सिनर्जिड में, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या डिस्चार्ज करता है, तो वन फ्यूज विथ कह रहा है कि फर्स्ट मेल गैमेट जो होगा फ्यूज करेगा एग के साथ, और दूसरा जो है डीजेनरेट करेगा इन द सिनर्जिड में, ठीक है, सिनर्जिड में। तो अगला देखते हो ऑप्शन में, करके सब फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, तो ये होगा नहीं, ठीक है, ये कभी हो नहीं सकता। फिर कह रहा है कि वन फ्यूज विथ एग सेल एंड अदर फ्यूज विथ सिनर्जिड न्यूक्लियस, सही बात, यहाँ पे इन्होंने सही कहा है कि भाई एक फ्यूज करेगा हमारा एग सेल के साथ और दूसरा फ्यूज करेगा हमारा सिनर्जिड न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 101 में देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। तो हम जानते हैं भाई, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट ऑफ अ पॉलन ट्यूब विथ 2 डिफरेंट एग। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, नहीं, कर सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विथ 1 एग सेल। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 101 का आपका आंसर हो जाने वाला है सी नंबर, ठीक है, 101 का आंसर हो जाने वाला आपके पास सी नंबर, ठीक है, जहाँ पर आपको सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है। सिंगैमी कब बनता है, जब हमारा एक मेल गैमेट फ्यूज करता है किससे, तो एग सेल के साथ, ठीक है, एग सेल के साथ उसको बोलते हैं सिंगैमी। और दूसरा मेल गैमेट जब हमारा फ्यूज करता है किसके साथ, तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला है कि एक डिप्लॉयड मेल प्लांट एंड टेट्रा, है ना, टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट आर क्रॉस्ड द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म सेल बी, ठीक, कह रहा कि एक डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है और एक टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट है, ठीक है।
तो उन दोनों का प्लॉइडी क्या होगा एंडोस्पर्म का? तो सिंपली है, यहाँ पे टेट्राप्लॉइड है 4 है और यहाँ पे डिप्लॉइड है, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, क्या होगा यहाँ पे, कितना इसका प्लॉइडी हो जाने वाला है, तो इसका प्लॉइडी हो जाने वाला है हमारा टेट्राप्लॉइड ही रहने वाला है, ठीक है, टेट्राप्लॉइड ही रहने वाला है, कोई दिक्कत। अगला है कि डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू इनिशिएशन ऑफ, कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है इसके परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है इन एंजियोस्पर्म में, ठीक है, और क्या हमें ज़रूरत होती है। करें डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू इनिशिएशन ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म रिक्वायर, कह रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन जो जिसके परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में, तो हमारा एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म का शुरुआत होता है, जो जिसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें फ्यूजन ऑफ वन पोलर न्यूक्लियाई एंड द सेकेंड मेल गैमेट ओनली। यस, ऑप्शन नंबर हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है कि देखो, हाँ ये अच्छा दूसरा ऑप्शन देख के पढ़ के देखते हैं। फिर कह रहा है फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड द सेकेंड मेल गैमेट, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 नहीं भाई, बीच वाले सेंट्रल सेल में हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई होता था कि नहीं, तो हम यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई लेकर चलेंगे, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई विथ किसके साथ, तो एक मेल गैमेट के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है परफेक्ट आंसर है, 103 का आंसर आपके पास बी हो जाने वाला है। अगला है कि यदि एंजियोस्पर्म मेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड, तो प्लॉयडी लेवल क्या होगी एंडोस्पर्म की, तो टेट्राप्लॉयड है ये, ठीक है, फीमेल, और डिप्लॉयड है क्या, मेल, ठीक है। तो यहाँ पर टेट्राप्लॉयड 4 यहाँ पे है और यहाँ पे डिप्लॉयड 6 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पेंटाप्लॉयड आपका हो जाने वाला है, पेंटाप्लॉयड आपका हो जाने वाला, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, देख सकते हो कब कब पूछा हुआ है ये। अगला है कि इन एंजियोस्पर्म्स ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, कि एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन जो होती है उसके स्वरूप हमें क्या दिखाई देती है, क्या बनती है, तो एंडोस्पर्म नहीं बनती है, जिसका प्लॉइडी क्या होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है, एंजियोस्पर्म का होता है सर, ठीक है, एंजियोस्पर्म का होता है, 106 का ये नंबर, ठीक। अगला है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है और ट्रिपल फ्यूजन को कौन डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, तो नवास्टिन एंड गाइड है ना, गाइड नार्ड ने, ठीक है, नवास्टिन एंड गाइड नार्ड में, ठीक है, मतलब 107 का आंसर आपका बी हो जाने वाला, ठीक है, गाइनार्ड है ना, गाइनार्ड। अगला है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूज करता है किसके साथ, तो 2 एक्सेल के साथ नहीं, है ना, 2 एक्सेल के साथ नहीं, एक मेल गैमेट एंड अदर विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक मेल गैमेट विथ, है ना, एक एंड अदर विथ सिनर्जिड, कि एक मेल गैमेट हमारा, ठीक है, एक मेल गैमेट हमारा किसके साथ फ्यूज करेगा, तो एक सेल के साथ, ठीक है, 1 मेल गैमेट एक के साथ, और दूसरा जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब पोलर न्यूक्लियस के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। तो हमारा आंसर डी नंबर हो जाएगा सही यहाँ पे, कोई दिक्कत। 108 तक हो गया हमारा सर, हमें 144 तक जाना है तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। 109 में क्या है, क्योंकि सिंगैमी का मतलब क्या होता है, सिंगैमी का मतलब मैंने पहले बता दिया कि एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा किसके साथ, एग सेल के साथ, ठीक है। तो देखो फ्यूजन ऑफ 2 सिमिलर स्पोर, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ 2 डाइसिमिलर स्पोर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हो, तो सिंपली आप यदि एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो फिर याद होगा आपको एक वर्ड, है ना, कि फ्यूजन ऑफ गैमेट, जब गैमेट फ्यूज करता है ना भाई, जब गैमेट फ्यूज करता है उसको बोलते हैं सिंगैमी बोलते हैं, ठीक है, सिंगैमी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला है कि माइक्रोपाइल ऑफ सीड इज इन्वॉल्व इन पैसेज ऑफ, ठीक है, कि माइक्रोपाइल ऑफ सीड का इन्वॉल्व होता है किसके पैसेज में, तो है ना, तो क्या वाटर के लिए, गैस के लिए, पोलन ट्यूब के लिए, कि मेल गैमेट के लिए, तो सर वाटर के लिए, वाटर पास होने के लिए हमारा क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है इन्वॉल्व किसमें, तो सीड में, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रूट है
जो कि दिया गया है यहाँ पर फॉल्स फ्रूट में। कौन सा पार्ट होगा फॉल्स फ्रूट का? तो सिंपली हम जानते हैं फॉल्स फ्रूट में थैलेमस। फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? जो कि थैलेमस के अलावा दूसरे जगह से क्या होता है, वहाँ से फल बनता है, उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे थैलेमस जो है सी नंबर हमारा क्या है? थैलेमस है। सी नंबर क्या है भाई? थैलेमस है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि द रेसिडुअल परसिस्टेंट है ना, द रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट इनमें से कौन सा फॉर्म बनाता है पेरिस्पर्म इन द सीड ऑफ बीट? बीट का चुकंदर, आपने पढ़ा ना बीट में। कह रहा कि द रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट ऑफ विच फॉर्म, किस फॉर्म है, किस रूप का, ठीक है, पेरिस्पर्म का, जो कि एक चुकंदर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाई पेरिस्पर्म क्या होता है? न्यूसेलस होता है क्या? तो 112 का आंसर हमारा डी हो जाने वाला, न्यूसेलस। न्यूसेलस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप कहाँ कहाँ ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा कि कुछ ऐसे प्लांट है जहाँ पर थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। सच फ्रूट जिसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन ट्रू फ्रूट बोलते हैं कि फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो 113 का आपका होगा फॉल्स फ्रूट। 113 का होगा आपका फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? जिसमें है ना, फॉल्स फ्रूट ध्यान से सुनना, ऐसा फ्रूट जो थैलेमस से उत्पन्न होता है, ना कि ओवरी से। ओवरी से नहीं भाई, ओवरी से नहीं होगा, थैलेमस से उत्पन्न होगा, और उस फ्रूट को ऊपर बोलते हैं फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लोरिंग प्लांट इनकरेक्ट पूछा जा रहा है आपसे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? तो जैगोट बनता है, सिंपली है। लेकिन और यहाँ पर ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, देखते हैं ऑप्शन में। नहीं, यहाँ पे पूछा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट के लिए देखते हैं। कह रहा ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, सही बात है। कह रहे जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो, ये भी सही बात है। तो क्या गलत है? कह रहे सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ये भी सही है। लेकिन भैया ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रायो सेक, ये बहुत गलत बात है। ओव्यूल हमारा सीड में डेवलप होता है ना भाई, ओव्यूल हमारा किस में डेवलप होता है? सीड में, ना कि एम्ब्रायो सेक में। कोई दिक्कत? अगला है कि परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज क्या? पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्पर्म बोलते हैं। 115 का बी नंबर सही हो जाने वाला है। कोई दिक्कत? अगर कि नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन। नॉन एल्ब्यूमिनस कहने का मतलब है कि जिसके पास न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं रह पाता है आफ्टर जर्मिनेशन के बाद न्यूट्रिशन, ठीक है, जर्मिनेशन के बाद उसका है ना, उसका जो है क्या, तो न्यूट्रिशन नहीं रह पाता है। ठीक है, जर्मेट कर जाता है तो उसका सारा का सारा क्या होता है? ख़त्म हो जाता है न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर उस सीड को, कौन सा सीड का एग्जाम्पल है? तो ये हमारा किसका है? मेज का है, कैस्टर का है, पी का है कि वीट का है? तो 116 का आंसर हो जाने वाला आपके पास पी प्लांट। पी मटर का प्लांट आपने देखा ना भाई, जब वो जन्मता है, जब वो जर्मिनेट करता है, तो देखना कि मटर का जो दाना होता है पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ठीक है, उसका एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है करके पेरिस्पर्म डिफरेंट होता है एंडोस्पर्म में, कैसे? ठीक है, कैसे डिफरेंट होता है? ठीक है, तो पढ़ते हैं ऑप्शन करके। कह कि यहाँ पे पेरिस्पर्म के पास कोई रिजर्व फूड नहीं होता है। अगला देखते हैं, कर बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू। अगला देखते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विथ सेवरल स्पर्म। फिर करके बीइंग अ हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो सर पेरिस्पर्म हमारा अलग है एंडोस्पर्म से, किसके वजह से? तो बीइंग अ हैप्लॉयड टिश्यू की हैविंग अ रिजर्व फूड, किसकी वजह से? तो 117 को होगा आपके पास बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू। ठीक है, पेरिस्पर्म जो होता है डिप्लॉयड होता है, जबकि एंडोस्पर्म आपका ट्रिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि सीड कोट इज नॉट थिन, पतला नहीं होता है, मेम्ब्रेन किसमें नहीं होता पतला? तो आपने देखा होगा
आपने देखा होगा कोकोनट, कोकोनट में पतला नहीं होता आपका क्या सीड कोट, मोटा होता है, ठीक है, तोड़ने में बहुत बल लगता है कोकोनट के ऊपर वाला रेशा को, ठीक है। कह रहे कि द वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय, कि सीड जो है वायबिलिटी कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है, कितने दिन तक उसके पास एबिलिटी होती है कि भाई हम पॉलिनेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कितने दिन तक। तो ये टेस्ट कौन सा केमिकल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 119 का आंसर होगा आपके पास सी नंबर 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो कर्नाटक नीट में पूछा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कि एल्ब्यूमिना सीड जो होता है स्टोर करता है अपनी रिजर्व फूड किसमें, मेनली किसमें, तो एंडोस्पर्म में, पेरिकोट में, पेरिस्पर्म में, कोटलीडन में कि हाइपोकोटाइल में। तो भाई 120 का आपका होगा एंडोस्पर्म में, वो क्या करता है तो रिजर्व करता है, बचा के रखता है, संरक्षित कर रखता है फूड को, कोई दिक्कत। अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है सही, किसके बारे में, तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। तो देख सकते हो ये कर्नाटक 2013 का क्वेश्चन है कि हमारा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में सही नहीं है कौन सा कथन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं करके, एक सोमेटिक एम्ब्रियो जो होता है डेवलप होता है कहाँ से, सोमेटिक सेल से। अगला देखते हैं कि द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो इज कॉम्परेबल टू दैट ऑफ अ जायगोट, है ना, ऑफ अ जायगोटिक एम्ब्रियो। नेक्स्ट देखते हैं कि सोमेटिक एम्ब्रियो कैन डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट देखते हैं भाई सोमेटिक एम्ब्रियो इज इंक्लूडेड यूजली, है ना, यूजुअली बाय एन ऑक्सिन सच एज 2,4-D, ठीक है। तो यहाँ पे आदि आप ऑप्शन पढ़े होंगे ध्यान से, तो आप देखे होंगे कि 121 का आंसर आपका ऑप्शन आपका सी, थोड़ा देखो ध्यान से, यदि ऑप्शन सी पे आप फोकस कर रहे हो तो देखना कि सोमेटिक एम्ब्रियो कैन डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर, कि सोमेटिक एम्ब्रियो जो होता है भाई डेवलप कर सकता है कहाँ से, माइक्रोस्पोर से। दैट मीन्स योर आंसर विल बी सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ए ड्रूप फ्रूट, ड्रूप जो डेवलप होता है कहाँ से, तो ड्रूप फ्रूट कौन सा, ड्रूप कहाँ से डेवलप होता है, तो किस में डेवलप होता है, तो मैंगो से डेवलप होता है ड्रूप फ्रूट, मैंगो से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। करके एस्क्यूटेलम जो होता है ऑब्जर्व होता है ग्रेन में ऑफ व्हीट और मेज, ठीक है, कॉम्परेबल टू विच पार्ट ऑफ सीड इन अदर मोनोकोटिलेडनस में, ठीक है, कंपेयर करना है कि कौन सा यहाँ पे है, कौन सा पार्ट ऑफ सीड है क्योंकि अदर मोनोकोटिलेडनस में होता है, ठीक है, कंपेयर करना आपको। तो सिंपली यहाँ पे आप देखोगे कि भाई एस्क्यूटेलम जो होता है, एस्क्यूटेलम के पास जो होता है ये भी क्या करता है, फूड को प्रोवाइड करने का काम करता है, एंडोस्पर्म ही होता है एक तरह से, कोटलीडन ही होता है, ठीक है। कोटलीडन जो होता है, कोटलीडन की जगह पे एस्क्यूटेलम होता है किसमें, तो आपको मोनोकोट में, मोनोकोट वाले प्लांट में। तो पूछ रहा आपसे द स्क्यूटेलम ऑब्जर्व इन ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज इज कंपेरेबल टू विच ऑफ पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकोटिलेडनस, ठीक है। तो 120 का आपके पास क्या होगा भाई, कोटिलीडन हो जाने वाला है, जो क्या काम करता है, तो फूड को रिजर्व करने का काम करता है, सिंपली है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकेशन नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। करके एक फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम हाइपोथेंडियम इनफ्लोरेसेंस, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन साइन, है ना, इसको बोलते हैं साइकोनस, क्या बोलते हैं इसको, साइकोनस बोलते हैं, ठीक है। देख सकते हो 2009 में 2 क्वेश्चन पूछ दिया था, इससे कितना वेटेज है इस चैप्टर का समझ सकते हो आप, ठीक। करके कोटिलीडनस एंड, है ना, टेस्टा रिस्पेक्टिवली इडिबल पार्ट किस में होता है, कोटिलीडनस और टेस्टा जो होता है, इडिबल पार्ट कहने का मतलब खाने वाला भाग, ठीक है, खाने वाला भाग किस में होता है, तो भाई कोटिलीडन जो होता है हमारा किस में होता है, कोटिलीडन हमारा जो होता है ग्राउंड नट में होता है, मतलब आपने ग्राउंड नट खाया होगा, ठीक है, जिसको चिनिया बादाम कहा जाता है। और पोमीग्रेनेट में हम क्या देखने को मिलता है हमें, तो टेस्टा, है ना, पोमीग्रेनेट में हमें क्या देखने को मिलता है, टेस्टा, वहाँ पे हमें खाने को मिलता है, टेस्टा, टेगुमेन, इंटेगुमेंट, ठीक है, आपने पढ़ के रखा है ना, लेयर जो कि अलग अलग लेयर होता है, कोई दिक्कत। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाने वाला। नेक्स्ट है करा कि एक एग्जाम्पल बताना सीड का विथ एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कर, है ना, कैरुनकल, ठीक है। तो 126 का आंसर आपके पास हो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। कैस्टर,
कैस्टर विल बी करेक्ट आंसर, कैस्टर विल बी करेक्ट आंसर। अगला है कि एंडोस्पर्म कंज्यूम करता है बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, ठीक है, कि एंडोस्पर्म कंज्यूम करता है भाई, कंज्यूम करने का मतलब होता है कि ग्रहण करता है, ठीक है, लेता है ना, खपत करता है, बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, इन द सीड ऑफ, कौन सा एंडोस्पर्म किसका कंज्यूम करता है, ठीक है, तो कौन सा प्लांट का, तो 127 का होगा पी प्लांट। कौन सा प्लांट होगा भाई, पी प्लांट होगा। फिर कह रहा अगला क्वेश्चन में कि ड्राई इन, है ना, ड्राई इन हेसिसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम बाई कार्पेलरी सिनकार्पस इन्फेरियर ओवरी, जिसको क्या बोलते हैं, तो 128 का आंसर होगा आपके पास बी नंबर, साइफसेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइफसेला कहा जाता है, ठीक है। कह रहे कि ये सब जो है ना, कह रहे कि यहाँ पर फ्लेसी रिसेप्टेकल है, द फ्लेसी रिसेप्टेकल ऑफ सिन, है ना, साइकोनस ऑफ फिग एनक्लोज अ नंबर ऑफ, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि देख सकते हो कितना कब का है, कितना ईयर का ये क्वेश्चन पुराना है, 2008 का क्वेश्चन है, मतलब समझ सकते हो अभी, है ना, 2026 चल रहा भाई, कितना पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा कि द फ्लेसी रिसेप्टेकल ऑफ सिनकार्पस ऑफ अ पिग इनक्लोज अ नंबर, ठीक है, तो 129 कैंसर होगा आपके पास, एक्किंस होना क्या होगा, एक्किंस, क्या होगा, एक्किंस, है ना, एचिंस कह सकते हो उसको, क्योंकि आप जानते हो कि बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में बिना टफ वर्ड किए हुए रहेगा ना बायोलॉजी जिंदा, ठीक है। तो कह रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट इज चैम्बर्ड, है ना, द फ्रूट इज चैम्बर्ड डेवलप फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी एंड हैज सीड विथ, है ना, सक्यूलेंट टेस्टा, तो उसको कौन सा सीड है, कौन सा सीड यहाँ पे है जो कि इन्फीरियर ओवरी के द्वारा डेवलप होता है, ठीक है, और सीड के पास क्या होता है, सीड के पास क्या होता है, तो सक्सेलेंट होता है, सक्सेलेंट टेस्टा होता है, टेस्टा मतलब आउटर लेयर होता है, तुम हमें कमेंट करके बताओ कि टेस्टा जो होता है आउटर लेयर होता है किसी भी सीड का, कि इनर लेयर होता है, ठीक है, टेस्टा, ठीक। तो 130 का आंसर आपके पास हो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए, पोमीग्रेनेट, अनार यहाँ पे जो होगा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है कि द टॉप, है ना, अगला है कि टॉप सेफ मल्टी सिलेटेड मेल गैमेट एंड द मैच्योर सीड विच बियर्स ओनली वन एम्ब्रियो विथ टू कोटलेटनेस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका ये, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो कयार्ड का, किसका है भाई, कयार्ड्स का। हालांकि आपको ये सब नया नया नाम सुनने को आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि जानते हो कि 2005 का है, आपके सिलेबस में अभी है नहीं, तो आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको ये सारा वर्ड नहीं मिला होगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे यदि मिलता तो यहाँ पे मेंशन कर देता, यहाँ पे मेंशन कर देता कि कितना पेज नंबर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। करेक्ट क्यों विविपेरी जो होता है, विविपेरी मतलब जो बच्चे प्रदान करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, एक अनडिजायरेबल करेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप प्लांट, ठीक है, क्यों विविपेरी जो है एक अनडिजायरेबल करेक्टर है किसके लिए, तो एनुअल क्रॉप प्लांट के लिए, क्योंकि भाई ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है विविपेरी, तो विविपेरी काम करता है कि सीड, है ना, द सीड कैन नॉट बी स्टोर अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर द नेक्स्ट सीजन, की सीड को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, नेक्स्ट सीजन के लिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाने वाला है, ठीक है। अगला 133 में करके एडवेंटेटिव, है ना, पॉली एम्ब्रियोनी इन सिट्रस इज ड्यू टू, कि सिट्रस के अंदर हमें पॉली एम्ब्रियोनी किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो इंटेगुमेंट सेल की वजह से, कि जायगोटिक मियोसिस एम्ब्रियो की वजह से, तो जल्दी बताओ, तो 133 का होगा हमारे पास, एक नंबर का होगा, ए नंबर आंसर हमारा होगा, जो कि न्यूसेलस, कुछ सेल ऑफ न्यूसेलस जो होता है पॉली, है ना, एम्ब्रियो बोले तो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं उस कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एग, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एक एग से, ठीक है। कि टेगमेंट जो होता है डेवलप होता है कहाँ से, तो टेगमेंट जो होता है हमारा डेवलप होता है किससे भाई, तो इनर इंटेग्यूमेंट से, इनर इंटेग्यूमेंट
डेवलपमेंट से। कोई दिक्कत? अगला कि पार्थेनियम हमारा क्या है, तो पार्थेनियम डेवलप करता है एम्ब्रियो विद फर्टिलाइजेशन, डेवलप बाय विद फ्रूट विदाउट फर्ट, यस डेवलप होता है फ्रूट जो कि बिना हमारा फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो 136 का आंसर आपके पास डी नंबर हो जाएगा कि डेवलप ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है 137 नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, एपोमिक्सिस का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही प्यारा नाम है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट भी इसके पीछे है। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो कि एक्सपेक्ट कर सकता है यदि साइंटिस्ट सक्सेस हो गया इंट्रोड्यूस करने में एपोमिक्टिक जीन वेरिएट ऑफ क्रॉप। ठीक है, कि यदि साइंटिस्ट जो है सक्सेसफुल रह गया कि एपोमिक्टिक जीन को दूसरे क्रॉप में इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या देखने को मिलेगा। करके दिस विल बी सेग्रीगेट ऑफ द डिजायर कैरेक्टर ऑफ ओनली इन प्रोजेनी। ठीक है, तो अगला पढ़ते हैं कि पॉली एम्ब्रोनी विल बी सीन एंड ईच सीड विल प्रोड्यूस मैनी प्लांट, नहीं गलत बात। ठीक है, कि सीड ऑफ हाइब्रिड प्लांट विल शो लॉन्गर डोरमेंसी, की जो है हमारा हाइब्रिड प्लांट का जो सीड होता है लंबे समय तो डोरमेंसी दिखाता है, तो ये हमारा ये भी गलत है सर, ये भी हमारा गलत है। तो देखते हैं लास्ट ऑप्शन सही है। करके फार्मर जो किसान होते हैं कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड प्रोड्यूस बाय हाइब्रिड, है ना, रेज न्यू क्रॉप आफ्टर ए ईयर। ठीक है, कि फार्मर क्या कर सकता है फार्मर, तो फार्मर अपने सीड को प्रिजर्व करके रख सकता है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट ईयर उसको क्या कर सके, तो हाइब्रिडाइज प्रोड्यूस करवा सके। ठीक है, क्रॉप को प्रोड्यूस करवा सके अच्छी मात्रा में, उपज में, है ना, अधिक उपज में। कह रहा कि सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लोरिंग प्लांट इन्वॉल्व करता प्रोसेस ऑफ, किसको प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, तो सर सिंपली पूछ रहा आपसे कि सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लोरिंग प्लांट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, किसके प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस के में इन्वॉल्व होता है हमारा सीड बनता है बिना फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एपोमिक्सिस, है ना, किस में हो सकता है, तो 138 का हमारा एपोमिक्सिस हो सकता है सही ऑप्शन। ठीक है, सही आंसर। कोई दिक्कत? करके न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन अ स्पीसीज ऑफ, किसके, कौन से स्पीसीज के लिए होता है ये, तो हमारा होता है सिट्रस के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे सिट्रस के लिए होता है। ठीक है, नाउ 140 क्वेश्चन, वी हैव लेफ्ट 4 क्वेश्चन। ठीक है, डोंट वरी एंड डोंट पैनिक एंड डोंट फील बर्डन। ओके, कह रहा है कि एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइज फ्रॉम, कहाँ से अराइज होता है एपोमिक्टिक्स, तो एपोमिक्टिक्स जो होता है मैटरनल सेप्रोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल, एंटीपोडल सेल, डिप्लॉयड एग की सिनर्जिड से, तो 140 का होगा हमारे पास बी नंबर, मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन है कि विच प्लांट, कौन सा प्लांट जो है लूज करेगा, खो देगा, है ना, अपनी इकोनॉमिक्स को, अपनी, है ना, अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को, वैल्यू ऑफ इट्स फ्रूट, है ना, आर प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूस पार्थेनियम। ठीक है, इंट्रोड्यूस कौन सा, यहाँ पे सिंपली आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा है कि पार्थेनियम पार्थेनियम का एग्जाम्पल कौन सा होगा पार्थेनोजेनेसिस का, जो सर हमारे पास जो है बनाना, जो है बनाना नहीं, यहाँ पे 141 आपका बी नंबर होगा। पोमीग्रेनेट जो होगा हमारा, पोमीग्रेनेट जो होगा किस क्या शो करेगा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को शो करेगा। ठीक है, पोमीग्रेनेट अनार। अगला कि पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स होता है, पॉली एम्ब्रियोनी किस में पाया जाता है कॉमनली, तो पॉली एम्ब्रियोनी जो होता है भाई एक से ज़्यादा ओव्यूल होने की कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, और ये हमारा सिट्रस में होता है, सिट्रस में होता है। करके न्यूसेलर एम्ब्रियो जो होता है, नॉट न्यूक्लियस, न्यूसेलर एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये हमारा डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड नहीं, हैप्लॉयड नहीं। ठीक है, वैसे हमारा ए और सी गलत हो गया, तो हमारा 143 का डी नंबर होगा, एपोमिक्टिक होगा और डिप्लॉयड भी होगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, करा कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, उसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं अपन एपोस्पोरी बोलते हैं।
एपोस्पोरी बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने जहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट का ज़रूरत लग रहा था वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, और जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे किसी भी साइंटिस्ट का नाम पूछेगा आपसे तो वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगाया हूँ। और जहाँ जहाँ भी कॉन्सेप्ट का आवश्यकता थी वहाँ पे मैंने अच्छे से बेहतरीन तरीके से कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आएगा। एक्सप्लेन मेरा वेल एक्सप्लेन था, ठीक है। यदि आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम है कि सर ये क्वेश्चन आप गलत बताए, तो उस क्वेश्चन में बेशक आप कमेंट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा वो होगा। हम आराम से आपको क्या करेंगे आपको तो रिस्पॉन्स करेंगे भाई, है ना। दूसरों के जैसे इग्नोर नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स किया जाएगा फॉर ईच एंड एवरी मैसेज, ठीक है। तो नाउ टेक केयर, बाय बाय।